तो लोग इंतजार में थे कि मुख्यमंत्री भी बनते तो इसी तरह स्वागत होता, मगर वो शायद वो जो एक पल का इंतजार था बिहार वासियों को नहीं मिल पाया। मगर आज जो भीड़ देखा गया है, जिस तरीके से जितने कार्यकर्ता नेता पहुंचे हैं, इतने कार्यकर्ता नेता होने के बावजूद कहां पे चूक हुई और तेजस्वी जी सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। अब समझ लीजिए कि संघर्ष के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है और उसके ज़रिए हम लोग फिर से अपनी खोई हुई साख को वापस लाएंगे। आपने कहा कि अगर जीत गए होते तो इससे बड़ा स्वागत होता, तो वो भी एक जिम्मेदारी है और ये कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जो लोग प्रजातंत्र में भरोसा रखते हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट ज़मीन है। अगर इसको आपने जीत लिया तो आप पटना पे भी राज करेंगे और दिल्ली पे भी राज करेंगे। आप एक यंग लीडर के तौर पे पूरे देश में उभरे हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप बड़ों को भी, जो उनसे बड़े हैं और जो उनसे छोटे हैं उम्र में, उन सब को लेकर के चलें और एक खूबसूरत बिहार बनाने का प्रयास करें। अल्पसंख्यक के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एकोमोडेट नहीं हो पाए टिकट के बंटवारे में। उनको इलेक्शन लड़ना था तो उन्होंने अगला रास्ता अपनाया और लेकिन ये परिवार है पूरा राष्ट्रीय जनता दल। बहुत लोग चले गए, कल पछता करके फिर यहीं आना है। जैसे आप गए थे फिर आ गए। मैं आ गया क्योंकि ये मेरी पार्टी थी। मैंने इस पार्टी को बनाया था, किसी कारणवश चले गए थे। हम जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, लेकिन इस पार्टी के अंदर जो अल्पसंख्यक समाज जुड़ा हुआ है, जिनको विश्वास है इस पार्टी के अंदर और उसके विचारों में, उनके सिद्धांत में, तो वो कभी भी पार्टी से अलग नहीं होगा। कि ये जो दोस्ती है मुसलमानों की और यादव की उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर, एक विश्वास की दोस्ती है। मुसलमान मजबूरी से नहीं है, दिल से है। बिहार के अंदर लालू जी के साथ, तेजस्वी जी के साथ, उत्तर प्रदेश में पहले मुलायम के साथ और अखिलेश यादव जी के साथ। मुस्लिम समाज है वो अभी भी समाजवादी विचारधारा के लोगों के साथ नज़र आता है और सेकुलर मुस्लिम है, इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल पहली पसंद है। मगर बिहार में पिछले कुछ सालों से कुछ लोग क़यादत की बात करने वाले आ चुके हैं, जो कि ऐसे खासकर जो सेकुलर पसंद है उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश है। हमारा जहाँ जहाँ सीट थी वहाँ पर अल्पसंख्यक उम्मीदवार रहे हों या दूसरा वोट के साथ जुड़ करके मुसलमानों ने पूरे बिहार में वोट किया। सिर्फ 12% वोट MIM को बिहार में गया, 12। बंगाल और यूपी भी जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए फातमी साहब जी। मैं तो पेशकश किया है। हमको अगर पार्टी सोचेगी अपना कैंडिडेट लड़ाने तब भी जाएंगे, और अगर पार्टी कहेगी कि जाकर के बंगाल में और उत्तर प्रदेश के अंदर किसी सहयोगी दल को साथ देना है तब भी जाएंगे। हम तो तैयार बैठे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आज पहली बार राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आज प्रवेश किया और उनके अभिनंदन समारोह में लगभग बिहार के कोने कोने से उनके समर्थक, उनके सपोर्टर, उनके जो जितने कार्यकर्ता, नेता, बड़े नेता, छोटे नेता, सारे लोग आए हुए थे। अभी मंच पे हैं, अभी थोड़ी देर पहले तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ पे मौजूद थे, मगर हम अभी आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे माइनॉरिटी के कुछ नेता हैं जो कि माननीय नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल के अली अशरफ फातमी साहब हैं। तरीके से आज एक भव्य स्वागत हुआ तेजस्वी जी का, तो लोग इंतज़ार में थे कि मुख्यमंत्री भी बनते तो इसी तरह स्वागत होता, मगर वो शायद वो जो एक पल का इंतज़ार था बिहार वासियों को नहीं मिल पाया। मगर आज जो भीड़ देखा गया है,
जिस तरीके से जितने कार्यकर्ता नेता पहुंचे हैं, इतने कार्यकर्ता नेता होने के बावजूद कहाँ पे चूक हुई और तेजस्वी जी सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष बन गए? देखिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लालू प्रसाद जी का बहुत बड़ा पूरे देश में उनके पार्टी और उनके नाम का असर है और उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है, तो तेजस्वी जी के लिए बहुत बड़ी बात है। और हम सब लीडर, वर्कर, कार्यकर्ता, उनके शुभचिंतक, सब के लिए बड़ी खुशी का दिन था आज कि आज उनका हम लोगों ने स्वागत किया, इस्तकबाल किया और ये लगातार चलता रहेगा। और इसके ज़रिए हम आम लोगों तक पहुंचेंगे और पहुंच करके अब समझ लीजिए कि संघर्ष के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है और उसके ज़रिए हम लोग फिर से अपनी खोई हुई साख को वापस लाएंगे। आपने कहा कि अगर जीत गए होते तो इससे बड़ा स्वागत होता, तो वो भी एक जिम्मेदारी है और ये कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। आप तारीख में याद रखिएगा कि बिहार की सियासत सेकुलर ताकतों के लिए, सोशलिस्ट ताकतों के लिए, जो लोग प्रजातंत्र में भरोसा रखते हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट ज़मीन है। अगर इसको आपने जीत लिया तो आप पटना पे भी राज करेंगे और दिल्ली पे भी राज करेंगे। का प्रयास तेजस्वी जी और हम सब लोग उनके नेतृत्व में मिलके करेंगे। मैंने अपने इस मीटिंग के ज़रिए मैंने उनसे एक बात कही है कि अब आप एक यंग लीडर के तौर पे पूरे देश में उभरे हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप बड़ों को भी, जो उनसे बड़े हैं और जो उनसे छोटे हैं उम्र में, उन सब को ले करके चलें और एक खूबसूरत बिहार बनाने का प्रयास करें। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक राजद के, आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, माइनॉरिटी समाज को एकजुट करने के लिए आप तत्पर हैं, मगर देखा जा रहा है कि राजद के बहुत सारे माइनॉरिटीज के नेता, पूर्व विधायक हो, एमएलसी हो, वो जदयू का दामन थाम रहे हैं। पूर्व एमएलए हैं रियाजुल हक उर्फ राजू, वो जदयू जाके ज्वाइन कर रहे हैं और भी कई ऐसे नेताओं का, खासकर माइनॉरिटी समाज के जो नेता हैं वो जा रहे हैं। क्यों आखिरकार मोह भंग? महसूस किया होगा कि अल्पसंख्यक के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एकोमोडेट नहीं हो पाए टिकट के बंटवारे में। उनको इलेक्शन लड़ना था तो उन्होंने अगला रास्ता अपनाया और लेकिन ये परिवार है पूरा राष्ट्रीय जनता दल। बहुत लोग चले गए, कल पछता करके फिर यहीं आना है। जैसे आप गए थे फिर आ गए? मैं आ गया क्योंकि ये मेरी पार्टी थी, मैंने इस पार्टी को बनाया था। किसी कारणवश चले गए थे क्योंकि ये साथ कोई एक दिन का तो है नहीं। अब 36 साल हो गए, 37 साल इस पार्टी के अंदर। जब राष्ट्रीय जनता दल बन रहा था तो उन चंद लोगों में मैं भी था जिनकी मौजूदगी में यह पार्टी बनी और पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी बने थे। तो कोई हम जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, लेकिन इस पार्टी के अंदर जो अल्पसंख्यक समाज जुड़ा हुआ है, जिनको विश्वास है इस पार्टी के अंदर और उसके विचारों में, उनके सिद्धांत में, तो वो कभी भी पार्टी से अलग नहीं होगा। आज आप याद करें 89 टर्निंग पॉइंट था उत्तर प्रदेश और बिहार के सियासी तब्दीली के लिए। उस साल को याद करिए। मुरादाबाद, आप याद करिए मेरठ, अलीगढ़, आप चले जाइए अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, चारों तरफ रांची,
भागलपुर, ये वही ज़माना है जिसमें फ़िरका परस्ती अपने चरम पे पहुंची और जिसके निशाने पर मुसलमान आए। उस वक्त लालू प्रसाद जी खड़े हुए, आप 1990 में याद कीजिए, तो जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनका पहला ये नहीं कि सिर्फ अडवाणी के रथ को रोका, बल्कि एक ऐसा निज़ाम दिया, एक ऐसा सिस्टम दिया जिसमें कोई भी फिरका परस्त सर उठाने की कोशिश ना कर सके। उसको ये एहसास हो कि देश के अंदर एक कानून भी है और देश के अंदर एक भाईचारा भी है लोगों का आपस के अंदर। और आपने देखा बिहार वहाँ से बहुत बदला, और ख़ास तौर से बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर लालू जी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, ये दोनों समाजवादी सोच के लोग थे। 89-90 से पहले मुसलमानों का रुझान कहीं और होता था, समाजवादियों के साथ कम था, बहुत कम था। लेकिन इसके बाद जो नेतृत्व आया, और देखिए दोनों तरफ इत्तेफाक से यादव ही लीडरशिप आई, लेकिन लालू जी उसमें बहुत आगे रहे, साबित किया उन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पर अपने कारनामों से, अपने काम से। लेकिन अब मैं समझता हूँ जिस अक़लियत के लीडरों का आपने जिक्र किया और आपने ये भी कहा, मेरे बारे में भी कहा, तो आप ये समझ लें कि ये जो दोस्ती है मुसलमानों की और यादव की उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर, एक विश्वास की दोस्ती है। मुसलमान मजबूरी से नहीं है, दिल से है। बिहार के अंदर लालू जी के साथ, तेजस्वी जी के साथ, उत्तर प्रदेश में पहले मुलायम के साथ और अखिलेश यादव जी के साथ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के जब तक हिस्सा नहीं बनेंगे ये कमज़ोर होंगे। ये आप ये समझ लें कि मेरा मानना है कि ये जो रिश्ता बना है उसका बुनियाद ही वही है, सेकुलरिज्म है, कि हम मिल कर के बिहार के अंदर समाजवाद को भी मजबूत करेंगे, जिसमें पिछड़े, दलित, ऊंची जाति के गरीब लोग, आम लोग जो गरीब हैं, उनको हम आगे लेके चल सकें। साथ ही जो गरीब हैं उनकी आवाज़ बन सके। और मैं समझता हूँ कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे मुस्लिम माइनॉरिटी है या कोई और माइनॉरिटी, इन दोनों राज्यों के अंदर है, उसका रुझान आप देखिएगा पीछे भी रहा है, आने वाले दिनों में भी इन्हीं जमातों के साथ रहेगा। आपसे मैं ये भी बता दूं कि जो अभी इलेक्शन कॉन्क्लूड हुआ बिहार के अंदर, यहाँ यादवों ने एक तरफ 90% वोट इंडिया गठबंधन के लिए किया, वहीं मुसलमानों ने भी 80% से ऊपर वोट इंडिया गठबंधन के लिए, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, लालू जी के नेतृत्व में इस गठबंधन को, बीजेपी को, यादव समाज के लोगों ने नहीं 90%। आप पूरे आंकड़े तो हम थोड़ी बोलते हैं, ये तो मेरा लड़का भी खड़ा था, 90% से ऊपर वोट दिया। अब पूरे बिहार के आंकड़े यही कहते हैं। तो कुछ वोट ज़रूर इधर उधर हुआ, जिसकी वजह से हमारे कई उम्मीदवार, राजद के मुस्लिम उम्मीदवार भी और गैर मुस्लिम उम्मीदवार को भी नुकसान पहुंचा। एक अंतिम सवाल करेंगे सर कि आपने फिरका परस्ती की बात की कि बिहार का जो मुस्लिम समाज है वो अभी भी समाजवादी विचारधारा के लोगों के साथ नज़र आता है और सेकुलर मुस्लिम है, इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल पहली पसंद है। मगर बिहार में पिछले कुछ सालों से कुछ लोग क़यादत की बात करने वाले आ चुके हैं, जो कि ऐसे खासकर जो सेकुलर पसंद है उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश है। इलेक्शन में भी ये बड़ा फैक्टर देखने में आया
कि 5 सीट MIM की बात कर रहे हैं, जो कि सीमांचल की तरफ से चला गया। उनका मानना है कि हम लोगों ने डिमांड की थी कि हम लोग को 5 से 6 सीट दिया जाए, मगर आप लोगों ने दिया नहीं, इसीलिए मुसलमानों ने सबक सिखाया। और बिहार में जो राजद हारी है, इंडिया महागठबंधन हारी है, उसका बड़ा एक देखिए ऐसा है, आपको अगर थोड़ा याद हो, पिछले रिजल्ट्स याद हो, तो अब तक के इतिहास में 1990 से अब तक की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों ने 1995 जो सबसे बढ़िया चुनाव जनता दल का कहा जाता है, उस वक्त भी मुसलमानों ने हमें सिर्फ 72% वोट किया था। रेस्ट वोट कांग्रेस को जाया करता था। ये इलेक्शन पहला इलेक्शन में जिसमें मुसलमानों ने इतना वोट हमें दिया। बीच में अगर 2010 को याद कीजिए तो कुछ लोगों ने यू को भी दिया, इंडिपेंडेंट को दिया, बहुत जगह इधर उधर वोट हुआ। ये हाईएस्ट वोट है जो हमें मिला है। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि कटिहार और किशनगंज इस इलाके में MIM को कुछ सीटें आई हैं और उसी का असर बिहार के मुख्तलिफ ज़िलों में हुआ, वहाँ भी वो कुछ वोट ला पाई है। लेकिन आप ये समझ लें कि कटिहार में कांग्रेस खड़ी होती है, कांग्रेस के लोकसभा के मेंबर होते हैं, और किशनगंज में भी कांग्रेस के MP होते हैं। और आज नहीं, आप पहले भी देख लीजिए, इन इलाके से ज़्यादातर गठबंधन में भी कांग्रेस को सीटें जाती रही। तो हमारा जहाँ सीट थी वहाँ पर अल्पसंख्यक उम्मीदवार रहे हों या दूसरा वोट के साथ जुड़ करके मुसलमानों ने पूरे बिहार में वोट किया है। सिर्फ 12% वोट MIM को बिहार में गया, 12, और वो कंसंट्रेटेड, उसका मैक्सिमम वोट उसी कटिहार, किशनगंज, सीमांचल के अंदर, सीमांचल में हर जगह नहीं, कुछ जगह, हाँ, अररिया फिर हटा दीजिए उसको, तो वो वोट उनको मिला है। और मैं ये समझता हूँ कि राजद ने अपने वोट को जहाँ भी रहा उसको कन्वर्ट कराने में कामयाब रही है। बंगाल और यूपी भी जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए फातमी साहब जी? मैं तो पेशकश किया है। हमको अगर पार्टी सोचेगी अपना कैंडिडेट लड़ाने तब भी जाएंगे, और अगर पार्टी कहेगी कि जाकर के बंगाल में और उत्तर प्रदेश के अंदर किसी सहयोगी दल को साथ देना है तब भी जाएंगे। हम तो तैयार बैठे हैं।